मुश्किल में दिल डाल देता है, और ये मुश्किल किस तरीके से अब बढ़ रही है, इस बारे में थोड़ी ही देर में खास डॉक्टर्स के साथ मैं इस सेशन की शुरुआत करने वाली हूं। वैसे अक्सर हम ये खबरें भी सुनते हैं कि 9 से 10 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ गया, शादी में नाचते दूल्हा, रिटायरमेंट पार्टी में बुजुर्ग, खेलते वक्त खिलाड़ी, ये सब दिल के दौरे में उसी समय मौत के मुंह में भी चले गए। आखिर दिल के साथ गड़बड़ क्या है? क्या हमारा दिल कमजोर हो गया है, या दिल की बीमारियां अब ज्यादा क्रूर हो गई हैं? तो इसी तरह रिपोर्ट्स को देखते हुए आज के वक्त में इन फैक्ट्स के बारे में लोग जिस तरीके से जान रहे हैं, सवाल हर घर में उठ रहा है, और लोग इस सवाल पर भी अब घर में चर्चा करने लगे हैं। और यही पहला सवाल डॉक्टर गंभीर मेरा आपसे है कि क्या वाकई आजकल लोगों को ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया कि हमारे बीच जो यंग जनरेशन के स्टूडेंट्स और दूसरे लोग बैठे हैं उनको कुछ हार्ट संबंधित बातों से अवगत कराएं हम, और कुछ स्टैटिस्टिक्स ऑलरेडी आपको दे दिए गए हैं। बट सवाल जो मुझसे पूछा गया है, और मैं इस पे पूरी तरह क्लियरली प्रिपेयर्ड हूं, क्योंकि मुझे मालूम था कि यही सवाल सबसे पहला आया जाएगा कि क्या आज के युग में हार्ट अटैक का इंसिडेंस बढ़ रहा है, क्या हम लोगों को हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहे हैं। तो अगर आप हिस्टोरिकली लें तो इंडिपेंडेंस से पहले करीब 20-25 साल पहले हिंदुस्तान में कम्युनिकेबल डिजीजेस का युग था। डायरिया, डिसेंट्री और दूसरी मच्छर से, और मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, कम्युनिकेबल डिजीजेस, ये सब डिजीजेस बड़ी रैम्पेंट थी, और आम लोगों को हार्ट अटैक के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं था, और शायद हार्ट अटैक होते भी कम थे। पर जैसे जैसे देश उन्नति किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ आई हमारे दिलों की भावनाएं जागने लगी, हम ज़्यादा आगे से इच्छुक हो गए अचीव करने के लिए, और हम में कॉम्पिटिटिवनेस ज़्यादा आ गई। तो ये सब फैक्टर्स मल्टीप्लाई होने लगे। सर, क्या ये फैक्टर्स हमारी स्ट्रेस का रीजन बन गए? और हाँ, क्या यही फैक्टर हमारे रीजन बन गए ज़्यादा इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक के लिए। आज हम एक दूसरे से compete कर रहे हैं, आज हम एक रैट रेस में भाग रहे हैं, आज हम अपने माइंड को पीस नहीं दे रहे हैं, आज हम पे इतना मेंटल प्रेशर है कि हमको परफॉर्म करना है। हम आज मल्टीनेशनल कंपनीज में काम करते हैं, इफ यू डोंट डिलीवर विद इन टाइम यू मे बी आउट टुमारो। सो ये सब फैक्टर्स मिला के आपका इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स बढ़ गया है। सर, दूसरा मैं एक सेकेंड लूंगा, दूसरा ये भी हो गया है कि जहां इंसिडेंस बढ़ा भी है उसके साथ साथ अवेयरनेस भी ज्यादा हो गई है। अवेयरनेस भी आ गई है, हमारे पास अब ज्यादा लोग हैं, लोगों को ज्यादा पता है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, वो जल्दी अप्रोच करते हैं, तो वो स्टैटिस्टिक्स में जुड़ जाते हैं कि इनको हार्ट अटैक हुआ, और वो हमारे स्टैटिस्टिक्स को क्लियर पिक्चर देते हैं। लेकिन कुछ और फैक्ट्स थोड़ी देर में आपके सामने रखूंगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया कि कुछ केसेस में सिम्टम्स अननोटिस थे। ऐसे में सर केसेस में यह भी देखा गया है कि लोगों को ये समझ ही नहीं आता कि आखिर किस तरीके से सिम्टम्स इंटरनली उनकी बॉडी को इफेक्ट कर रहे हैं। क्या आपको भी ऐसे लगता है कि बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसमें बहुत कुछ अननोटिस रह जाता है, यानी वो अपने लक्षण को समझ ही नहीं पाते हैं? हाँ, आपने ये बिल्कुल ठीक कहा कि बहुत सारे अभी भी हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस की कमी है। पेशेंट्स जो हार्ट अटैक के पेशेंट्स बन जाते हैं, बट एक नॉर्मल अगर आप पॉपुलेशन लें तो आम लोगों से पूछें तो उनको नहीं पता कि हार्ट अटैक के कॉमन और अनकॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं। तो उसलिए इग्नोरेंस बहुत होती है। कॉमन सिम्टम्स काफ़ी लोग फिर भी जानते हैं कि सेंटर ऑफ द हार्ट में, सेंटर ऑफ द चेस्ट में पेन हो, वो रेडिएट करे, स्वेटिंग हो, ये सब आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो इट। बट बहुत सारे आजकल मरीज ऐसे आते हैं कि जिनको क्लासिकल सिम्टम्स, टेक्स्ट बुक डिस्क्रिप्शन वाले सिम्टम्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल, अगर पेशेंट सडनली चक्कर आके गिर पड़ा तो वो भी हार्ट अटैक की वजह से हो सकता है। उसको पेन यहाँ ना होने की वजह से उसको
जॉ में हुई वो भी हार्ट अटैक हो सकता है, उसको अपर एब्डोमेन में हुई, अपर टमी में हुई वो भी हार्ट अटैक हो सकता है, उसको एक्सट्रीम वीकनेस हुई वो भी हार्ट अटैक हो सकता है, सडन ब्रेथलेसनेस हुई वो भी हार्ट अटैक हो सकता है, तो जो कि अक्सर इग्नोर किए जाते हैं। उसके अलावा मैं ये सोचता हूँ और बड़ा इसमें कन्विंस्ड हूँ कि हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस की बहुत ज़्यादा कमी है। हम लोग डरे हुए हैं, हम लोग डर जाते हैं जब हमें ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो कि लगते हैं कि हार्ट अटैक के हों। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे चेस्ट पेन हुई तो मैं एक डर सा जाता हूँ और अपने आप में सोचता हूँ कि मुझे हार्ट अटैक क्यों होगा, तो मैं सोचता हूँ नहीं नहीं ये कुछ और होगा। सर ऐसे में लगता है कि कहीं एसिडिटी तो नहीं है कि भारी है, ये बहुत कॉमन चीज है। ये उसी पे आ रहा हूँ मैं कि वो ये सोचता है कि यार ये एसिडिटी होगी तो मैं एसिडिटी की पहले ट्रीटमेंट ले लूँ। उसकी वाइफ उसको फर्दर स्ट्रेंथन कर देती है, नहीं नहीं ये हार्ट अटैक नहीं है, आप तो अभी 15 दिन पहले वैष्णो देवी होके आए हो तो आपको तब फटीग तो होगा या कुछ नहीं होगा, तब तो आपको कुछ हुआ नहीं और अब आपको हार्ट अटैक कैसे हो सकता है, तो थोड़ा हाजमोला दे दिया, ये दे दिया, चूर्ण दे दिया। तो ये इसलिए होता है कि हम डरे हुए हैं एंड वी डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट कि इट कुड बी ए सिम्टम ऑफ हार्ट अटैक। सो दिस इज नॉन एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ मेजर डिजीजेस। फिर टाइम लॉस हो जाता है इसमें कि जब आप ये चूर्ण खाने लगते हैं और हाजमोला खाने लगते हैं और इसमें तो यू लूज टाइम। टाइम इज मसल एंड मसल इज लाइफ। आप एक एक मिनट अगर आपकी आर्टरी बंद है और उसको खोली नहीं जाती तो आपका हार्ट की मसल का डैमेज होता जा रहा है और वो इरिवर्सिबल होता है। और जितनी जल्दी उसको खोलें, आधे घंटे के अंदर खुलवा लें आर्टरी अपनी किसी तरीके से, तो वो आपकी हार्ट की 90% मसल बच जाती है। बट अगर आप 12 घंटे तक अपने घर में इलाज करते रहें और ये सोचते रहें कि ये हार्ट अटैक है ही नहीं, तो फिर उस सिचुएशन में आप बहुत ज्यादा सिम्टम्स की हमने बात की, लेकिन डॉक्टर कौल इस सवाल को युवाओं के सामने इसलिए कर रही हूँ क्योंकि युवा जिस तरीके से इस वक्त हमारे बीच में है सर, कि आज दिल की बीमारी का सबसे इंपॉर्टेंट रीजन स्ट्रेस बन चुका है। हमें टास्क, हमारा काम नहीं हुआ, स्ट्रेस बढ़ गया, लेट नाइट तक काम करना, स्ट्रेस बढ़ गया, या हम लोगों ने टेलीविजन में जिस तरीके से हम कनेक्टेड रहते हैं उसमें हम समय सीमा तो कोई है नहीं, ऐसे में हमारी नींद भी पूरी नहीं होती। तो स्ट्रेस के भी सर मल्टीपल रीजंस हैं और मुझे लगता है ये बहुत रिलेटेबल है आजकल के हमारे लाइफस्टाइल को देखते हुए। इस पे मैं एक स्टडी भी कोट करूंगा जो कि अबाउट 10 years ago दिस स्टडी वाज पब्लिश्ड फ्रॉम इंडिया इन द इंडियन हार्ट जर्नल। एक स्टडी हुई थी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से दिल्ली में, जिसमें उन्होंने यंग पेशेंट्स को जो कि हार्ट अटैक यंग दे डिफाइंड लेस देन द एज ऑफ 30, उसमें उन्होंने एनालाइज किए कि व्हाट वर द रिस्क फैक्टर्स विच कॉज हार्ट अटैक इन दीज यंगर ग्रुप ऑफ पेशेंट्स। और सरप्राइजिंगली 2 या 3 फैक्टर्स जो बड़े ऊपर उठ के आए, उसमें से सबसे ऊपर था बैड क्वालिटी ऑफ फूड, फास्ट फूड। और उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 30s 40s में हैं और ऑफिस गोइंग पीपल हैं, उनकी वाइफ्स उनके पास नहीं रहती हैं, वो यहाँ सवेरे खाना बना नहीं सकती हैं, तो वो कैंटीन का या बाहर से ढाबे से गंदा खाना खाते हैं और वो अनहेल्दी फूड जिसमें कि जो ऑयल्स हैं वो बड़े अननेचुरल होते हैं, तो वो एक कारण है जो कि इट मे लीड टू ए हाई इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक। सो बैड क्वालिटी ऑफ फूड बीइंग टेकन आउटसाइड। सो बेस्ट थिंग दे सेड वाज कि घर का बना हुआ खाना सबसे बेहतर है। सेकेंड फैक्टर दे सेड वाज द हाई लेवल ऑफ टेंशन जो आपने जिक्र किया। ये सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इमर्ज करके आया क्योंकि बहुत सारे अगेन लोग अपने फैमिली से परे रहते हैं, वो बच्चे छोड़ के आए हुए हैं, वो बड़े शहरों में रहते हैं, उसके बाद उनके ऊपर वर्क प्रेशर है, टेंशन है, रात को नींद नहीं आती, डबल शिफ्ट में काम करना पड़ता है, रात को काम करना पड़ता है, तो सवेरे सो नहीं पाते। ट्रीटमेंट को देखते हुए ये एक सवाल, क्योंकि स्टेंट जिस तरीके के ट्रीटमेंट को देखते हुए भारत में इसके इस्तेमाल पर कई बार सर विवाद भी हो चुका है। ये सवाल इस लिहाज से कि क्या मेड इन इंडिया स्टेंट उतने ही सेफ हैं, उतने ही सुरक्षित हैं? सर स्टेंट जिस तरीके से, हाँ जी, ये सवाल का जवाब देना तो बहुत ही मुश्किल होगा मेरे लिए कि जो हम स्टेंट्स कॉर्नरी आर्टरी डिजीज में यूज करते हैं उसमें 2 प्रकार के स्टेंट्स हम डिवाइड करते हैं। एक तो जो हमारी अपनी कंट्री में बने हैं, इंडियंस हैं, और दूसरे जो है हम इंपोर्ट करते हैं
mostly from the developed countries like Europe and America. Right, sir. तो सवाल ये है कि क्या इंडियन स्टेंट्स उतने ही इफेक्टिव हैं जितने कि इम्पोर्टेड स्टेंट्स है? राइट सर। देखो, इस आंसर को अगर आप साइंटिफिकली जवाब देना चाहते हो तो देयर हैज टू बी हेड टू हेड कंपैरिजन। एक स्ट्रेटेजिकली सिग्निफिकेंट नंबर्स लेके हेड टू हेड कंपैरिजन होना चाहिए, और तभी मैं इसका आंसर दे सकता हूं कि भाई हाँ, ए स्टेंट इज बेटर देन बी एज हैज बीन शोन इन ए स्टेप वाइज एनालिसिस। राइट सर। अनफॉर्चुनेटली ना ये हुआ और ना ये होगा। होगा इसलिए नहीं क्योंकि कोई ये नहीं चाहता कि मेरा स्टेंट उससे कंपेयर किया जाए और कल को मैं मात खा जाऊं या मैं हार जाऊं या मेरा स्टेंट इंफीरियर प्रूव हो जाए, तो उसकी कंपनी तो बर्बाद हो जाएगी। डॉक्टर कॉल, यू वांट टू ऐड ऑन टू दिस? तो एक सेकेंड। हाँ जी। तो इसलिए ये होगा नहीं। बट इन जनरल मैं ये कह सकता हूँ कि इंडियन कंपनीज जो 3-4 जिन्होंने स्टेंट्स बनाए हैं जी, मैंने भी सबसे पहला इंडियन स्टेंट बनाया था जो कि वर्ल्ड में सेकंड स्टेंट था, और वो 6-7 साल तक उसके रिजल्ट्स अमेरिका में प्रेजेंट होते रहे। इट वाज वेरी मच एक्लेम्ड। राइट। फिर उस पर एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी हमने की जो कि एक वेल रिकग्नाइज सेंटर से यूरोप से उसका डाटा एनालाइज किया गया, तो वो इट वाज फाउंड टू बी एज इफेक्टिव एज एनी अदर। इट वाज ऑफ कोर्स नॉट ए रैंडमाइज्ड स्टडी। तो मैं कह सकता हूँ कि अभी जो इंडियन स्टेंट्स हैं वो भी स्टैंडर्ड के हैं, क्वालिटी के हैं जी। तो इसलिए लोगों को उससे ज्यादा घबराना नहीं चाहिए कि इंडियन स्टेंट्स जो हैं वो इंफीरियर है किसी प्रकार से, बट साइंटिफिकली डाटा नहीं है हमारे पास। Now that Dr. Gambhir, we have so much updated version for every treatment, I am going to put a next question on the basis of AI and robotic surgery. दिल के मामलों में भी आपको लगता है कि ये अब बहुत ज्यादा कारगर साबित हो रही हैं, या टेक्नोलॉजी वाइज आज ट्रीटमेंट के लिए इनका इस्तेमाल भी उतना ही जरूरी हो चुका है? माइक सर। देखिए, इसमें अगर हम इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में स्प्लिट करें, पहला उसका कंपोनेंट तो है कि दिल की सर्जरी थ्रू रोबोटिक्स। राइट सर। राइट। इस पे ये कोई नई चीज़ नहीं है। पिछले 15 साल से बहुत सारे सर्जन्स ने रोबोटिक्स यूज़ करके कार्डिक सर्जरी की है, वैल रिप्लेसमेंट्स किए हैं, और तरह की कंजेनिटल हार्ट डिजीज सर्जरीज तो कम की हैं बट किए हैं। तो रोबोटिक्स इज एन अल्टरनेटिव टू योर हैंड्स फॉर डूइंग कार्डिक सर्जरी। बट मैं इस बात को मानता हूं कि आप मशीन को कभी भी अपने से ऊपर नहीं समझना चाहिए, और मशीन हमेशा आपके ही हाथ से काम करी है और आपके हाथ से बनी है। सो देयरफॉर योर फिंगर्स एंड हैंड्स आर द बेस्ट टू डू परफॉर्म एनी सर्जरी, एनी एंजियोप्लास्टी। And not only that, the use of robotics still requires your hands, because आपको अगर वायर डालनी है या अगर आपको अंदर क्लैंप लगाना है तो आपको अंदर जाना ही पड़ेगा और फिर उसको फिक्स करना पड़ेगा, फिर आप बैठ के उस पर रोबोटिक्स पे उस पर प्ले कर सकते हैं और उसको घुमा सकते हैं, उसके प्रॉन्ग्स को, और स्टिचेस लगा सकते हैं। तो इसलिए मेरे को लगता है कि रोबोटिक्स हैव नॉट पिक्ड अप टू द एज इट इज। सेकेंडली, ऑफ कोर्स, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। True that, sir. So therefore, it has not picked up very elegantly. लेकिन एक बात मुझे समझ आ गई, और मैं जानती हूं कि मेरे साथ यहाँ मौजूद यंगस्टर्स भी समझ रहे होंगे, अनुभव बहुत काम आता है, और उसी अनुभव के बलबूते जिस तरीके से आज आप एआई के साथ साथ अपग्रेडेड होते हुए पूरी दुनिया में इन ट्रीटमेंट्स को करते हुए लोगों के बीच फैले भ्रम को भी खत्म कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। थैंक यू सो मच।